दोस्तों, सुबह का समय होता है। एक करोड़पति महिला अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने स्कूटी से जा रही थी। तभी रास्ते में वो नोटिस करती है कि एक सब्जी वाला उसे लगातार घूर घूर के देख रहा है। वो अनदेखा करती है और अपने बेटे को ड्रॉप करके आ जाती है। अब वो रोज नोटिस करती कि वो सब्जी वाला उसे घूर घूर के देख रहा है। उसके बाद वो करोड़पति महिला भी उस सब्जी वाले को घूर घूर के देखती है। ये सिलसिला कुछ दिन चलता है। लेकिन एक दिन वो महिला अपने बेटे को स्कूल में ड्रॉप करती है और सीधा उस सब्जी वाले के पास आती है। उससे कुछ देर बात करती है और उसके बाद कहती है कि मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? जो महिला कल तक उसे घूर घूर के देख रही थी, वो पल भर में उससे शादी की जिद करने लगती है। दोस्तों, आगे क्या होता है, इस दिल छू लेने वाली कहानी को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक राहुल नाम का लड़का रहता था अपने माता पिता के साथ। राहुल अपने माता पिता की इकलौती संतान था और माता पिता जो थे वो मजदूरी किया करते थे। वो चाहते थे कि राहुल पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन जाए, न कि उनकी तरह कोई मजदूर बने। इसलिए वो उसकी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। जो भी मजदूरी कर लाते हैं उस पर खर्च कर दिया करते। जब वो 10वीं पास करता है तो इसके बाद उसके माता पिता उसका एडमिशन शहर के एक बढ़िया से स्कूल में करा देते हैं, ताकि ये अच्छे से पढ़ाई कर सके। इसके बाद जो राहुल है वो पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो राहुल की क्लास के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम दीप्ति होता है। राहुल उसको देखते ही प्यार करने लगता है, मानो पहली नजर में दीप्ति से उसे प्यार हो गया। लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं, बस क्लास में बैठता और उसे लगातार देखता रहता। दीप्ति भी ये अक्सर इस चीज को नोटिस करती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं। 11th हो जाती है और उसके बाद वो 12th में आ जाते हैं। हालांकि जो राहुल था वो कई बार उससे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता था कि वो एक मजदूर का बेटा है और ये एक अमीर बाप की बेटी है, तो शायद उसके प्यार का एक्सेप्ट ना करे। ऐसे ही करते करते अब 12th के एग्जाम का टाइम आ चुका था और राहुल जानता था कि इसके बाद शायद इससे जिंदगी में कभी मिलना ना हो। इसलिए वो हिम्मत करता है और दीप्ति के पास जाकर कहता है कि दीप्ति, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और अपने दिल की सारी बात बोल देता है। हालांकि दीप्ति भी राहुल को पसंद करती थी, लेकिन वो इंतजार कर रही थी कि किस दिन राहुल आए और उससे प्यार का इजहार करे। इसके बाद दोनों अपने दिल की बात कह देते हैं और उन दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो 12th करते हैं। 12th करने के बाद तय करते हैं कि हम सेम कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे। उसके बाद वो लोग एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब इन लोगों का कॉलेज में मिलना और फोन से बात होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। फर्स्ट ईयर क्लियर करते हैं और सेकंड ईयर का टाइम आ जाता है। सेकंड ईयर में आने के बाद जो दीप्ति लड़की थी वो अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस थी। वो राहुल से कहती है कि देखो, अब हमारे कॉलेज का टाइम आ गया, हमें अच्छे परसेंटेज से पास होना होगा अगर हमें फ्यूचर सिक्योर करना है तो। और मैं चाहती हूँ कि अब हम कम मिलें और कम बात करें। इसके बाद दीप्ति अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल था वो तो दीप्ति के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो बस हर टाइम उसके ख्यालों में डूबा रहता। कॉलेज में होता तो बस उसकी तरफ देखता या उससे बात करने के बहाने ढूंढता रहता। एक तरह से उसकी पढ़ाई से फोकस पूरी तरीके से हट चुका था। ऐसे करते करते सेकंड ईयर के एग्जाम का टाइम आता है। तो पता चलता है कि जो राहुल है वो सेकंड ईयर में फेल हो गया और जबकि दीप्ति सेकंड ईयर में पास होकर थर्ड ईयर में पहुंच गई। इसके बाद दीप्ति को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इसके बाद दीप्ति जो पहले बात भी करती थी, अब वो भी बात करना उससे करीब करीब कम कर दिया था। अब ऐसे ही पढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। फाइनल ईयर के एग्जाम का टाइम आता है और उसके बाद दूसरी तरफ उसके सेकंड ईयर का राहुल का था। तो राहुल सेकंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में आ जाता है। लेकिन इसी बीच दीप्ति के फाइनल ईयर का एग्जाम होता है और वो पास करके कॉलेज से पास आउट होकर चली जाते हैं। उसके जाते के साथ ही जो राहुल था अब वो पागल होने लगता है, क्योंकि अब उससे उसका और दीप्ति के जो कम्युनिकेशन था, बातचीत थी, वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। दीप्ति भी अब उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, बल्कि दीप्ति तो ये चाहती थी कि ये अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। लेकिन राहुल था कि बस उसके ख्यालों में ही डूबा हुआ था। उसके बिना उसे कॉलेज में बिल्कुल मन नहीं लगता। यहां तक कि वो इतना पागल हो जाता है कि कॉलेज को ही बीच में छोड़ देता है और घर आके मना कर देता है कि मम्मी पापा, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ये सुनने के बाद जो उसके माता पिता थे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं।
हालांकि पिताजी कहते हैं कि बेटा, हमने जीवन भर की सारी पूंजी तेरे पे लगाई ताकि तू पढ़ लिख के अफसर बन जाए। अब जब अफसर बनने का टाइम आया है तो तू इन सब चीजों के लिए मना क्यों कर रहा है? लेकिन जो राहुल था, वो कह देता है बस मेरा मन नहीं है तो नहीं है, और इसके सिवा वो कुछ नहीं कहता। माँ बाप बहुत दुखी होते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थक हार के आखिरकार वो भी बैठ जाते हैं और कह देते हैं कि तू जान, तेरा काम चले। इसके बाद जो राहुल था, अब वो भी मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है और वो एक ईंटों के भट्टे पे जाके लग जाता है। लेकिन अभी भी जो दीप्ति का प्यार का खुमार था, उसके दिमाग से उतरा नहीं था। अगर दीप्ति बात नहीं करती थी तो वो उसके घर के आसपास चक्कर काटता और उससे किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश करता, लेकिन अब तक दीप्ति उसे पूरी तरीके से अनदेखा कर चुकी थी। इसके बाद धीरे धीरे वो दीप्ति के प्यार में इतना पागल होता है कि ड्रिंक करना भी शुरू कर देता है। अब वो ड्रिंक करके घर भी आने लगा। माता पिता ये देख के बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि आखिर इससे क्या हो गया, अब हम क्या करें। इसके बाद उसकी जो माँ है वो तय करती है कि इसकी शादी करा देनी चाहिए, शायद तब ये सुधर जाए। इसके बाद उसके माता पिता लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही राहुल को ये बात पता चलती है कि उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, वो फौरन घर पर बोलता है कि मेरे लिए लड़की ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगा और मेरा शादी करने का मन नहीं है। क्योंकि शादी करने के बाद जो बच्चे होंगे वो भी मेरी तरह मजदूर होंगे और मैं नहीं चाहता कि उनका जीवन मैं बर्बाद करूं। बेटी की लगातार शराब की लत और उस तरह की बातें सुनने के बाद उसके माता पिता को बहुत ज्यादा धक्का लगता है, जिसके चलते उसके पिताजी भी अब बहुत ज्यादा बीमार रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो राहुल था, उसे पता चलता है कि दीप्ति की कहीं शादी हो गई है। इतना सुनने के बाद मानो वो पागल सा हो जाता है कि जिससे वो अभी तक सपने सजोए हुए था कि आज नहीं तो कल दीप्ति उससे शादी करेगी, वो सारे सपने पल भर में टूट जाते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी एक करोड़पति लड़के से शादी हुई है, जिसके साथ वो बहुत ज्यादा खुश है और जाके शहर में सेटल हो गई। इसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है और ज्यादा शराब पीने लगता है। उधर उसके पिताजी बहुत ज्यादा इस चीज को देख के दुखी होते हैं अपने बेटे की हालत, क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान था। इसी बीच उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब इसके बाद घर में सिर्फ राहुल की मां रह जाती है, जो पहले से ही बहुत ज्यादा सदमे में थी अपने पति को खोने के बाद। ऊपर से उनका बेटा जो शराब पिया करता था। वो उसे समझाती हैं और जल्द ही राहुल को ये समझ में आ जाता है और वो धीरे धीरे ये सारी आदतें छोड़कर फिर मेहनत ईमानदारी से काम करने लगता है। जो भी मेहनत मजदूरी के पैसे आते वो घर में खर्च किया करता या फिर अपनी माँ के इलाज में लगाया करता। माँ हालांकि बीमार रहती, वो कहती कि बेटा, मेरा कल का पता नहीं है, मैं चाहती हूँ तू किसी तरह से शादी कर ले। लेकिन बेटा भी अब इस चीज को इनकार कर देता। इन सदमों के बीच एक दिन माताजी का भी देहांत हो जाता है। ये देहांत होने के बाद अब राहुल इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला रह गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे अपना भविष्य क्या करेगा, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। इसके बाद वो क्या करता है, उस घर को बेचता है और वहां से दूसरे शहर चला जाता है, क्योंकि पहले ही दीप्ति तो जा चुकी थी। उसके बाद अब उसके माता पिता भी नहीं रहे थे। इसके बाद इसका मन नहीं लगता और बाहर जाने के बाद ये दूसरे काम की तलाश में लग जाता है। इस बीच ये सब्जियों की ठेली लगाने लगता है और दिन में वो ठेली लगाया करता और शाम के टाइम वो घर घर जाकर बेचा करता। ऐसे ही कुछ दिन चल रहे थे। हालांकि इस बीच उसने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा, यहां तक कि वो किसी लड़की की तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा करता था। ऐसे ही एक दिन बैठे हुए वो सब्जी बेच रहा था। इसी बीच वो एक दिन देखता है कि सामने से एक स्कूटी पर लड़की जा रही है, जिसके साथ में एक स्कूल का बच्चा है। वो उसे लगातार घूरता रहता है और वो महिला भी उसे घूरती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन चलते हैं, लेकिन एक दिन वो महिला अचानक उसके पास आती है और आने के बाद उससे सब्जी का भाव पूछने लगती है। महिला ने हेलमेट लगाया हुआ था, इसलिए वहां पे किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये महिला कौन है। वो उससे सब्जी लेती है। सब्जी लेने के बाद वो पूछती है कि कितने पैसे हुए। इतना बोलते के साथ ही जो राहुल था, वो एक बार में पहचान जाता है कि ये दीप्ति है। वो कहता है, दीप्ति तुम हो? मैं तुम्हें पहले ही पहचान गया था, लेकिन मैं तुम्हें हेलमेट की वजह से पहचान नहीं पा रहा था। इसके बाद दीप्ति अपना हेलमेट उतारती है, कहती कि हाँ, ये मैं ही हूँ। इसके बाद वो कुछ देर बात करते हैं। दीप्ति उससे सब्जी लेती है और उसे पैसे देने लगती है। हालांकि राहुल पैसे लेने से मना करता है। वो कहती है कि मेरे पास किसी पैसे की कमी नहीं है, तुम्हारे मेहनत मजदूरी के पैसे हैं और ये मुझसे पैसे ले लो, अन्यथा मैं कभी भविष्य में तुमसे कोई सब्जी नहीं खरीदूंगी। इसके बाद राहुल पैसे रख लेता है। अब ये रोज का सिलसिला चल गया था। वो अपने बच्चे को ड्रॉप करती और सीधा राहुल की दुकान पे आ जाती, उससे सब्जी खरीदती, कुछ देर उससे बातें करती और उसके बाद जाया करती।
ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन वो महिला आती है बच्चे को ड्रॉप करके और आके कुछ देर बात करती है और कहती है कि राहुल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना सुनना था कि राहुल की हवाइयां उड़ जाती हैं। कहते, क्या बात कर रहे हो? कह रहे, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद राहुल कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा तो घर परिवार है, सब कुछ है। कहती कि नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे जो पति थे उनका देहांत हुए हुए करीब 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि मेरे दिल में तुम हमेशा थे, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती थी, लेकिन मैं कभी भी अपने माता पिता से ये कहने का साहस ना कर सकी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हालांकि तुम एक साधारण परिवार से थे, लेकिन मैं उम्मीद करती थी कि शायद तुम कुछ पढ़े लिखे होंगे तो मैं कुछ कह सकूंगी। ना तो तुमने पढ़ाई की और ना ही तुम किसी योग्य बने। लेकिन अब जीवन ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है, क्योंकि मुझे पता चला कि तुमने दोबारा कभी अपनी शादी करने का फैसला नहीं किया। तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। शायद जिंदगी ने हमें मौका दिया है और तुम मेरे बच्चे को भी अपना बाप का प्यार दे सकते हो। इसके बाद राहुल कहता है कि लेकिन समाज में सब लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि शायद मैंने तुमसे पैसों की लालच में शादी की और भी तरह तरह की बातें बनाई। दीप्ति कहती है कि अगर समाज का हम सोचेंगे तो एक बार फिर से हम मिलते हुए बिछड़ जाएंगे, क्योंकि समाज का सोच के ही हमने पिछली बार एक दूसरे का साथ नहीं दिया था। और रही ये प्रॉपर्टी की बात, तो प्रॉपर्टी अब मेरी ही है, चाहे मैं उसका कुछ भी करूं। तो इस चीज की टेंशन तुम रहने दो। इसके बाद राहुल भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं। राहुल भी उस लड़की को अपने बेटे की तरह स्वीकार कर लेता है और लड़का भी उनको बाप के रूप में स्वीकार कर लेता है और दोनों फिर तीनों के तीनों मिलके खुश खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, ये आपको दुख देना नहीं है, बल्कि आपको एक सीख और सबक देना है। इन कहानियों से आप सीख सकें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।